अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। बेटा राम, तुम आ गए, बैठो। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कल तुम्हें राज तिलक होगा। मैं तुम्हारे शगुन के लिए रोली और फूल ले आऊं, फिर तुम्हें तिलक कर दूं। फिर तुम्हें पिताजी के पास भी तो जाना है, देरी हो रही है। माता तुम पर बली बली जाती है पुत्र। हे मातेश्वरी, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया है, परंतु वनों का राज्य दिया है। वनों का राज्य? जिसमें मेरा हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? वनों का राज्य? तुम तो अपने पिताजी को प्राणों से भी प्रिय हो। फिर किस अपराध के कारण उन्होंने तुम्हें वन जाने को कहा? हे माताजी, माता कैकेयी ने महाराज से 2 वर पाए थे। पहले वर में भरतलाल जी को राज तिलक और दूसरे वर में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास। नहीं, 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 नहीं। और माताजी, इसीलिए ये आपसे आज्ञा लेने आए हैं। नहीं, हे पुत्र, पिताजी की आज्ञा मानने का सबसे सर्वश्रेष्ठ काम है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया। मुझे इसका लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि तुम्हारे बिना महाराज और भरत को बहुत कष्ट होगा। इसीलिए मेरी आज्ञा है कि तुम वन नहीं जाओगे और नहीं जाओगे। और यदि पिता और माता की आज्ञा है तो जाओ पुत्र, वन तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं के समान हो। वन के सभी देवी देवता तुम्हारे पिता और माता होंगे। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। वन कितना भाग्यवान है। और ये अवधभागी जिसे तुम त्याग कर जा रहे हो, पुत्र, इस माता को भूल ना जाना। कुछ ऐसा विचार करके वही उपाय करना जिससे शीघ्र लौटकर अपने परिवार से मिल सको। जाओ पुत्र, अपने परिवार और नगर वासियों को छोड़कर वन जाओ। समाचार ते समय सुनी, सिए उठी अकुलाए, जाए सासु पद कमल जुग, बैठी हे पुत्र, मैंने सीता के मन के भाव को जान लिया है। ये सास, ससुर और परिजनों की प्यारी है। जिसके पिता महाराजा जनक, जिस सीता ने कभी गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठिन भूमि पर पांव तक नहीं रखा, वही सीता तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। बताओ पुत्र, सीता के लिए क्या आज्ञा है? मातु समीप कहत सकुचाई,
बोले समो समझो मन माई, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भाति जिय जनि कछुकन। हे जानकी, यदि मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरा कहा मानकर तुम अयोध्या में ही रहो, क्योंकि आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। फिर माता जब मेरे बिछू में व्याकुल होगी तब तुम ही तो उनका सहारा बनोगी। हे सुमुखी, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर 14 वर्षों के पश्चात शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा। दिन जाते देर नहीं लगती, और यदि प्रेम के वश होकर हट करोगी तो इसके परिणाम में दुख पाओगी। फिर वो वन तुम्हारे योग्य भी तो नहीं, क्योंकि वहां पर तो बड़े बड़े मायावी राक्षस और वंचरों का भय होता है, और तुम अति कोमल हो। हे माता जी, मेरी बड़ी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणनाथ ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित है, परंतु मैंने मन में ये समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नर्क के समान है। हे नाथ, संसार में जहाँ तक प्रेम और स्नेह के नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी अधिक तपाने वाले होते हैं। जैसे जीव के बिना देह, जल के बिना नदी, वैसे ही पुरुष के बिना स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ साथ पशु पक्षी ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही कोमल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी स्वर्ग के समान सुख देने वाली होगी। हे माता जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, जब सींगनी सींग के साथ रहेगी तो उसे भय कैसा? यदि मैं कोमलांगनी हूँ तो क्या मेरे प्रभु कठोर हैं? परंतु मुझे माता कैकेयी की आज्ञा का बंधन है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जानकी भी वनों को साथ जाएगी। परंतु हे प्राणनाथ, आपके वियोग का भीषण दुख मेरे ये पामर प्राण किस प्रकार सहेंगे? पुत्र, जब सीता को तुम्हारा पीछा इतना ही असह्य हो रहा है तो मेरी आज्ञा है, सीता को अपने साथ वन ले जाओ। अच्छा सीते, वन गमन की तैयारी करो। पुत्र, शीघ्र लौटकर अपनी प्रजा का दुख मिटाना। वो शुभ दिन कब आएगा जब मैं हर्षित होकर तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगी? मैं भी बड़ी अभागिन हूँ। आपकी सेवा का समय था, परंतु देव ने मुझे वनवास दे दिया। मेरा ये मनोरथ पूर्ण न हो सका। पुत्री, जब तक गंगा जमुना की धारा बहती रहेगी, तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। एहा समाचार जब लक्ष्मण पाए, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाए, व्याकुल बदन उठ धाए। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो भैया? भैया, मैं जानता हूँ आप सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं, परंतु भैया ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। क्या हुआ है और तुम क्या नहीं होने दोगे? भैया, महाराज ने आपके साथ विश्वासघात किया है। भैया, विश्वासघात किया है। विश्वासघात? हाँ भैया, महाराज ने आपके साथ विश्वासघात किया है। जो राज्य महाराज ने आपको देने की घोषणा की थी, आज महाराज आपको उस राज्य से अलग कर रहे हैं, और यह अन्याय मैं कदापि नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, क्या कभी किसी पिता ने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है?
जो महाराज मेरे साथ अन्याय करेंगे। अन्याय तो तुम कर रहे हो भैया, जो अपने मन में उनके प्रति ऐसे विचार ला रहे हो। नहीं भैया नहीं, क्या यह अन्याय नहीं कि पिता एक स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर पुत्र को वनगमन की आज्ञा दे? कहिए भैया, क्या यह अन्याय नहीं? लक्ष्मण, तुम क्रोधवश होकर ऐसा कह रहे हो। यदि पिताजी ने मुझे वनवास दिया है तो भैया भरत को अयोध्या का राज्य भी तो दिया है। क्या भरत महाराज के पुत्र नहीं? फिर महाराज तो राजनीति के ज्ञाता है, उन्होंने ऐसा निर्णय सोच समझकर ही लिया होगा। नहीं भैया नहीं, यह राजनीति नहीं, षड्यंत्र है आपके विरुद्ध, हनन है हमारे कुल की परंपराओं का। क्या ऐसा करने से पहले महाराज ने गुरुदेव से परामर्श किया, प्रजा का हित जाना, मंत्रियों का मत जाना? नहीं भैया नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो लगता है कि ये माता कैकेयी की कोई चाल है जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं। परंतु भैया वो ये नहीं जानते कि जब तक लक्ष्मण के देह में प्राण है तब तक उनके उद्देश्य की पूर्ति होना असंभव है। बस भैया आज्ञा दो, प्रजा विद्रोह के लिए तैयार है और इस विद्रोह का संचालन स्वयं लक्ष्मण करेगा। विद्रोह? किसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो लक्ष्मण? महाराज के विरुद्ध, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी स्नेह की छाया में तुम पलकर बड़े हुए। भैया परंतु महाराज ने भी तो अपने कर्तव्य का पालन छोड़ दिया है, और जो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता वो राजा कहलाने के योग्य नहीं। तो ठीक है लक्ष्मण, ठीक है, कर दो विद्रोह, परंतु इतना याद रखना, यदि तुम विद्रोह का संचालन करोगे तो उस विद्रोह के दमन के लिए राम अयोध्या की सेना का संचालन करेगा। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं ठीक कह रहा हूं लक्ष्मण। उठाओ शस्त्र, उठाओ और चलाओ अपने भैया पर बाण। मैंने जो अपने पिता के विरुद्ध अपशब्द सुनने का पाप किया है, मुझे उससे मुक्ति मिल जाए लक्ष्मण, मुझे उससे मुक्ति मिल जाए। भैया आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। लक्ष्मण, तुमने महाराज की स्थिति को जाने बिना ही उन पर इतने आरोप लगा दिए। महाराज शोक के अथाह समुद्र में डूब रहे हैं। इस समय हमें ही उनकी सहायता करनी चाहिए भैया। तो ठीक है भैया, जब आप और माता दोनों ही वनों को जा रहे हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए भैया। आपके बिना मेरा मंगल नहीं है भैया। हे तात, भविष्य में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर इतने प्रेमवश अधीर मत हो और मेरी सीख सुनो। इस समय भरत और शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है। महाराज वृद्ध है। यदि ऐसी अवस्था में मैं तुम्हें अपने साथ वनों को ले जाता हूं तो माता पिता सभी पर शोक का पहाड़ टूट पड़ेगा। अतः तुम ऐसी नीति विचार कर अयोध्या में ही रहो भैया। भैया मैं स्वभाव से कहता हूं, मैं आपको छोड़कर माता पिता भाई सखा किसी को नहीं जानता। मेरे तो जो कुछ है आप है भैया। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूं। हाँ, जन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूं। भाई स्वामी या पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिया और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रही तो फिर निष्फल है भुजा टूट जाए। छूटेंगे नहीं कदापि चरण, चाहे ये प्राण छूट जाए। जनक दुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़, स्वामी वन को जात है मोहे कौन पर छोड़। मोहे कौन पर छोड़, कानन को कीनो गौन है। प्रतिपाल मेरो करण हारो, नाथ तुम बिन कौन है। हे भैया मुझे भी अपने साथ वनों में ले चलिए भैया। उठो लक्ष्मण, उठो भैया, जाओ भैया, माता से विदा मांग लो।
पूछी मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा बिसेखी। माता जी प्रणाम। बेटा लक्ष्मण, आज तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे मुखमंडल की आभा इतनी क्षीण क्यों हो रही है? माता जी, मंजली माता ने भैया राम को अयोध्या के बदले वनों का राज्य दे दिया है। वनों का राज्य? वनों का राज्य दे दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ माता जी, महारानी ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। पहले वरदान में भैया भरत के लिए राज्य और दूसरे में भैया राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। नहीं! माता जी, मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं भाई की सेवा करने के लिए उनके साथ वनों में जाऊं। मैं तो केवल आपसे आज्ञा लेने आया हूं। हे तात, तुम्हारे विचार बहुत ही उत्तम है। जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम सहर्ष बड़े भाई की सेवा के लिए वनों में जाओ। ये वन की यात्रा मंगलमय हो। माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम सच्ची शतरानी हो माँ। तुम नहीं मानवी हो कोई, तुम सदैव वाणी हो माँ। तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही। जो मैं कहलाने आया था वो स्वयं तुम्ही ने बात कही। उर्मे उत्कट उत्कंठा है, पकड़ू रघुराई की बाहें। भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की बाहें। अब आज्ञा दो माता जी। जाओ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। गए लखनु जय जानकी नाथू, ये मन मुदित पाई प्रिय साधु। लक्ष्मण, भैया तुम माता से आज्ञा ले आए और मैं अपने कहे अनुसार तुम्हें अपने साथ वनों में भी ले जाऊंगा। लेकिन एक शंका मेरे मन में बार बार उठ रही है। वो क्या भैया? वो यही कि माता केकई कहेंगी ये वनवास ना हुआ, वन विहार हो गया, क्योंकि उन्होंने तो केवल मुझे ही वन जाने की आज्ञा दी थी। सुमन जी, मेरे को खड़े ही रहना है। तो इसमें इतनी झुंझलाने की क्या बात है? आज्ञा का ही है प्रश्न, अगर तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। बहन, तुम ये क्या कह रही हो? इन बूढ़ी आंखों के आगे मेरे नन्हे लक्ष्मण को तो रहने दो, मैं इसे राम के बदले निहारूंगी। बहन, जरा धीरज धरिए। जिस प्रकार कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मेरे कहे वचन भी लौटाए नहीं जा सकते। मंजली के बंधन में है रघुवर, है सिया बड़ी के शासन में। तो लक्ष्मण, ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। ये साथ उसे ले जाएगा, वो साथ भ्रात के जाएगा। सुन रहे हो राम, अपनी माता सुमित्रा की आज्ञा। वनों में तुम सुमित्रा के धन और उर्मिला के जीवन को ले जा रहे हो, परंतु एक बात याद रहे, ये फूल कभी मुरझाने ना पाए। जिस प्रकार हरा भरा जा रहा है, उसी प्रकार खिला हुआ वापस आए। ये छोटा बड़ा है तू, ये सेवक तू नाथ। इसका तेरे हाथों में
देती हूँ मैं हाथ। माता जी, आप निश्चिंत रहिए। प्रकार मुझे अपनी पीठ दिखाकर जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाना। राम राम राम।